छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 9वीं संस्कृत सेमुसी के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको 11वें पाठ का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। 11वां पाठ है पर्यावरण। इससे पहले के सारे पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं और 12वां पाठ भी पढ़ाया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक क्लिक करें, वहां पर आपको सारे के सारे पाठ मिल जाएंगे। और इसके अलावा कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपके कक्षा 9वीं की संस्कृत संपूर्ण व्याकरण इस तरीके से पढ़ाई हुई है कि आपके केवल 9वीं ही नहीं 10वीं बोर्ड के अंदर भी आपको किसी तरह का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप पारंगत हो जाएंगे। जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है उस तरीके से आप पढ़ोगे। तो इसके अलावा अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके के अनुसार संस्कृत पढ़े तो आप जिंदगी भर में संस्कृत में पारंगत रहेंगे। एज ए टीचर आप संस्कृत सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं 11वां पाठ। 11वां पाठ आपके जो है 2 और 3 पृष्ठ के अंदर फैला हुआ है, जो पर्यावरण से संबंधित है। इसका जो आमुख दिया हुआ है, यहाँ तक इसका आमुख है, उसके बाद में मूल पाठ यहाँ से शुरू होता है। इस पाठ का आमुख भी बहुत महत्व रखता है, इसलिए इस आमुख के अंदर भी हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बाकी सभी पाठों के अंदर आमुख का सिर्फ हिंदी बोला था और इसके अंदर आमुख की थोड़ी व्याकरण चर्चा करेंगे। और बाकी पाठ पढ़ाने के अंदर हम एक एक शब्द पर व्याकरण चर्चा करते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है या प्रत्यय है या अव्यय है या कौन सा शब्द है, उसका अर्थ किस प्रकार से होता है। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग इस तरह से आना चाहिए। शब्द रूप हमारे टॉपिक पर पढ़ाए हुए हैं, चैनल पर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि पूरे पाठ के अंदर जितने शब्द हैं उसमें 80% शब्द रूप के शब्द आते हैं। उसके अगर प्रथमा विभक्ति के शब्द होते हैं उसके साथ में ने जोड़ा जाता है, द्वितीय वाले के साथ में को जोड़ा जाता है, तृतीय वाले के साथ में से जोड़ा जाता है। चतुर्थी संप्रदान होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति वाले शब्दों के अंदर के लिए जोड़ा जाता है। पंचमी में आपादान से अलग जोड़ा जाता है और षष्ठी विभक्ति वाले शब्द में का, के, की, रा, रे, री जोड़ा जाता है। और सप्तमी विभक्ति वाले जो भी शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वनाम शब्द कोई भी, उसमें में, पे, पर जोड़ा जाता है। इस तरीके से हम अनुवाद करते हैं। और धातु रूप तो आपको पता ही है, 5 लकारों में होता है, उसके अनुसार अर्थ होता है। और अव्यय के वगैरह के सारे अर्थ उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जूम करके। तो ये आपके 11वें पाठ का आमुख है। पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है परिधन आवरण। ये इसका संधि विच्छेद है। यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बनता है, और यह से पहले यहाँ पर र है तो यहाँ पर यह का जो ई बना वो र के अंदर जुड़ गया, परी बन गया, परी उपसर्ग। उसके बाद में आवरण है, आ उपसर्ग व्री धातु और ल्युट प्रत्यय है। इस तरह से आवरण शब्द बना है, ठीक है ना। परिधन आवरण, चारों ओर का जो आवरण है, इस तरह से पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए ये आमुख। प्रस्तुतो अयम पद्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषय के लघु निबंधो अस्ति। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। नदीनां वारी मिलनम मलिनं संजातं शनै शनै धरा निर्वनं जायमानाय अस्ति। यंत्रेभ्यो निःसरितवायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषणकारणाच्च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनम् एव संकटापनं दृश्यते। वनस्पतीनाम् अभावदशायां च केवलं वन्यप्राणीनाम्यपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुम् एव यच्छन्ति, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, काष्ठानि, औषधीनि सायां च वितरन्ति। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलशुचिताकरणम्, ऊर्जाया संरक्षणम्, उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखामयं च भविष्यति। अब ये इसका वाचन हुआ है। देखिए, प्रस्तुतो अयम पद्यांश है। देखिए अनुवाद ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई से लेकर खड़ी पाई तक जो भी होता है एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर एक एक शब्द का अर्थ करते जाओ, उसके बाद में पूरे सेंटेंस का अर्थ करो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ खड़ी पाई से लगाकर यहाँ खड़ी पाई तक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक एक शब्द के अंदर विभक्ति के अनुसार ये यहाँ पर है,
यहाँ से लगाकर यहाँ तक है तो इसका एक एक विभक्ति के अनुसार अर्थ बोलते जाओ और एक एक शब्द पर PhD उसका अध्ययन अनुसंधान करते जाओ और उसके बाद में पूरी लाइन का अर्थ बोलो। इस तरह से हम आगे से आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम, अयम यानी यह है, ये इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्योंकि प्रस्तुत है और पाठ्यांश है, ये पुल्लिंग है, इसलिए अयम भी पुल्लिंग है। अयम यानी यह है, प्रस्तुत है यानी प्रस्तुत, पद्यांश है यानी पद्यांश, ये तीनों के तीनों प्रथमा एक वचन है, इसलिए ये करता है, पद्यांश करता है। इसके दो विशेषण है, एक तो अयम है सार्वनामिक विशेषण है और प्रस्तुत भी इसका विशेषण है, ठीक है ना। जो विशेष्य में विभक्ति होती है वही विशेषण में होती है, बाकी विशेषण के अंदर कर्ता ने क्रम को करण से इस तरह के अर्थ नहीं होते हैं, अर्थ केवल विशेष्य के अंदर होते हैं। तो यह है प्रस्तुत पद्यांश। पर्यावरणम यानी पर्यावरण, यह है प्रस्तुत पर्यावरणम पाठ्यांश, सॉरी पद्यांश नहीं है पाठ्यांश है। पाठ्य धन अंश, पाठ्य का मतलब होता है पाठ का अंश यानी टुकड़ा, इस तरह से पर्यावरण विषयक यानी पर्यावरण विषयक। लघु निबंध है यानी लघु निबंध दो अस्ति, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, लघु निबंध है प्लस अस्ति, ठीक है ना। उत्वय विसर्ग संधि भी है और पूर्व रूप संधि भी है। तो यहाँ पर तीन संधि है, एक तो आपकी गुण संधि है, गुण संधि के बाद में उत्वय विसर्ग संधि है, उत्वय विसर्ग संधि के बाद में पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। संधि हमारे चैनल पे पढ़ाई हुई है, आप अच्छे से समझो, एक एक शब्द पर एक एक संधि बहुत गहराई से पढ़ाई हुई है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। व्याकरण नाम के कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण नाम के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य कुछ भी वहाँ पर ढूंढ सकते हो। यह है प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण, पर्यावरण विषयक लघु निबंध अस्ति यानी छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, अत्याधुनिक अति धन आधुनिक यानी अत्याधुनिक का मतलब अत्याधुनिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है ना, वेरी मॉडर्न। जीवन शैल्याम यानी जीवन शैली में, यहाँ पर शैल्याम के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। शैली शब्द है नदी शब्द की तरह, शैली इकारांत स्त्रीलिंग है, उसके अंदर नदी शब्द की तरह ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में नद्याम की तरह यहाँ पर शैल्याम है। सप्तमी विभक्ति होने के 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है, में पे पर अर्थ होता है, इसलिए शैल्याम का मतलब होगा शैली में, इस तरह से अर्थ होगा। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक जीवन शैल्याम यानी अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। प्रदूषणम यानी प्रदूषण, ये प्रथमा एक वचन है, नपुंसकलिंग होने की वजह से फलम की तरह। प्राणिनाम षष्ठी बहुवचन है प्राणियों के, क्योंकि पुरतः शब्द के योग में हमेशा षष्ठी आती है, परितः के योग में द्वितीय आती है, लेकिन पुरतः के योग में हमेशा षष्ठी आती है, इसलिए प्राणिनाम के अंदर षष्ठी विभक्ति है। और पुरतः के अंदर आपके ये अव्यय शब्द है, ठीक है ना। पुरतः यानी सामने, फ्रंट ऑफ, ठीक है ना, सामने। प्राणी नाम यानी प्राणियों के क्यों लगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में हिंदी में संबंध कारक होता है, संबंध का के होता है। प्राणी नाम यानी प्राणियों के, पुरतः यानी सामने, अभिशाप रूपेण यानी अभिशाप के रूप में, एक श्राप के रूप में, अभिशाप रूपेण यानी एक शाप के रूप में। समायातम यानी आया है, सम उपसर्ग है, सम आयातम, आ उपसर्ग है, या धातु है और ल्युट प्रत्यय है, ठीक है ना। समायातम आया है, समायातम यानी आया है। फिर अब पूरी लाइन का देखते हैं। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। अब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक ही लाइन है, ध्यान से देखना, एक एक शब्द पे मन लगा के पढ़ोगे तब जाके होगा, इस तरह से बोरिंग हो जाओगे तो नहीं होगा। नदी नाम षष्ठी बहुवचन, नदियों का, वारी यानी पानी, ये वारी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस तरह से होता है, वारी, 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 वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, इस तरह से इसका रूप चलता है। नदी नाम यानी नदियों का, वारी यानी पानी, मलिनम यानी मलिन, संजातम यानी हो गया है, सम उपसर्ग है, जन धातु और कत प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, जन धातु और कत प्रत्यय है, संजातम यानी हो गया, नदियों का पानी मलिन हो गया। शनै शनै यानी धीरे धीरे, ये दोनों अव्यय शब्द है। धरा यानी धरती, पृथ्वी, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। निर्वनम, वन, निर उपसर्ग है, वन, वन शब्द है, वन का मतलब होता है, वन का मतलब तो वन ही होता है, फॉरेस्ट होता है। निर्वनम यानी बिना वन वाली, जायमाना यानी होने लगी, अस्ति यानी है, जायमाना यानी होने लगी। जायमाना के अंदर ये जायमाना के अंदर जन धातु है और सानच प्रत्यय है, ठीक है ना। सानच प्रत्यय से जायमान बना, जायमान के बाद में टाप प्रत्यय और जोड़ा तो जायमाना बना, ठीक है ना। जन धातु, सानच प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, ठीक है ना। इस तरह की व्याकरण आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए जो भी जानकारी आपको एक एक शब्द पे चाहिए हम देते रहेंगे। शनै शनै यानी धीरे धीरे, धरती बिना वन वाली होने लगी,
है, अस्ति यानी है, अस्ति के अंदर अस धातु है, अस धातु के पांचों लकारों में रूप चलता है, अस का मतलब है होता है, ठीक है ना। ये एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना। इज आर एम की तरह है ये। अस्ति होता है इज, और अस्मि होता है आर, और संति होता है नहीं, अस्ति होता है इज, और संति होता है आर, और अस्मि होता है एम, ठीक है ना। अस्ति स्थ संति इस तरह से रूप चलता है, अस्ति स्थ संति, अस्ति स्थ स्थ, अस्मि स्व स्मय, ठीक है ना। आसित आस्ताम आसन, इस तरह से इसका भूतकाल में रूप चलता है, ठीक है ना। इसमें पीएचडी खत्म हुई। अस्ति यानी है, धीरे धीरे धरती बिना वन वाली होने लगी है। यंत्रेभ्यो, यंत्रेभ्यो, यहाँ पर देखो यंत्रेभ्यो के अंदर पंचमी विभक्ति है। यंत्रेभ्यो के लास्ट में ओ की मात्रा है और उसका विसर्ग बन गया उत्व विसर्ग संधि से, तो क्या बना यंत्रेभ्य। निशारित वायुना, वायुना के अंदर रवीना है ना, हरिना, ये तो उकारांत है। भानुना, भानुना है ना, तृतीया विभक्ति एक वचन है। वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। वातावरणम, वातावरण कैसा है, विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, तो वातावरण के दो विशेषण है। ये प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है, तो वातावरण के दो विशेषण है। वातावरण कैसा है, विषाक्त है और रुजाकारक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यंत्र पे पंचमी विभक्ति है, तो यंत्र पे बहुवचन है, ठीक है ना। यंत्रात, यंत्राभ्याम, यंत्रेभ्य, याद आया। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, तो यहाँ पंचमी एक वचन है, तो क्या होगा यंत्रेभ्य यानी यंत्रों से। निसारित यानी निकली हुई, निसरित यानी निकली हुई। वायुना यानी वायु से क्यों लगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति वायु द्वारा होता है। यहाँ पर पंचमी में भी से आता है, यहाँ पर अलग होने की स्थिति है। यंत्रों से वायु अलग हो रही है, तो यंत्रों से पंचमी आया है। और निशात्र वायुना, वायु के द्वारा, यहाँ पर वायु मीडियम बन रहा है ना, माध्यम बन रहा है, इसलिए तृतीया आई है। निकली हुई वायु से, वातावरण में वातावरण, यंत्रों से निकली हुई वायु के द्वारा वातावरण। विषाक्तम यानी विष युक्त, विषाक्तम यानी विष युक्त, जहरीला है ना। चय यानी और रुजाकारकम यानी हानिकारक, रुजाकारकम यानी हानिकारक। भवती यानी हो रहा है, भवती यानी हो रहा है। अब पूरी लाइन का देखो, यंत्रों से निकली हुई वायु से वातावरण जहरीला और हानिकारक हो रहा है। अब ये अपनी लाइन है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आराम से इसका अध्ययन करें। वृक्षाभावात के अंदर दीर्घ संधि और पंचमी विभक्ति भी है। देखिए यहाँ पर तीन ग्रामर में आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ दीर्घ संधि है, वृक्ष प्लस अभावात, क्षा के अंदर दीर्घ संधि, आ की मात्रा, आ आपका विकार है, इस तरह से वृक्ष प्लस अभावात हो गया। अब इसके अंदर वृक्षाणाम अभावात, वृक्षाणाम अभावात षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। अब अभावात के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन शब्द रूप भी है ये, ठीक है ना। तो ये तीन ग्रामर होगी, शब्द रूप पंचमी एक वचन, और वृक्षाणाम अभावात आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, वृक्ष प्लस अभावात ये आपका दीर्घ स्वर संधि भी हो गई। तो यहाँ पर तीन ग्रामर आपको बताई। वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, अभावात यानी अभाव से। हिंदी अनुवाद होता है वो किसके अनुसार होता है, वो होता है समास विग्रह के अनुसार हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समास है, समास के अनुसार हिंदी अर्थ में वृक्षाभाव से, ऐसे नहीं होता, वृक्षों के अभाव से क्यों लगा, क्योंकि पंचमी है। अब यहाँ पर देखिए प्रदूषण कारणाच्चय, कारणाच्चय के अंदर यहाँ पर डबल चय, आधे चय का आधा त बन गया। संधि विच्छेद करेंगे तो प्रदूषित कारणात आधा त प्लस चय, चय का मतलब होता है और, चय का मतलब क्या होता है और, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, और प्रदूषित कारणात यानी प्रदूषण के कारण से, प्रदूषणस्य कारणात, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। प्रदूषणस्य कारणात, प्रदूषण के कारण से, ठीक है ना। और प्रदूषण के कारण से बहुनाम पशु पक्षी नाम, बहुनाम ये विशेषण है आपका, और पशु पक्षी नाम ये आपका विशेष्य है। पशु पक्षी नाम यानी पशु और पक्षियों का, जीवनम एवं यानी जीवन ही, बहुत से पशु पक्षियों का, बहुत से क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण है, विशेषण के साथ से मानू जनू जानू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका विशेषण है, बहुत से पशु पक्षी नाम ने पशु पक्षियों का क्यों लगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में का के लगता है। उसके बाद में जीवनम एव यानी जीवन ही, जीवनम प्लस एव, जीवनम में हलत हुआ, अंदर से ये निकला एव यानी ही, ठीक है ना। जीवनम यानी जीवन आपका प्रथमा एक वचन, ये आपके इस सेंटेंस का करता है, ठीक है ना। ये आपका अधिक आपने अपादान है, और ये भी अपादान है, ये विशेषण है, और ये संबंध कारक नहीं है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है। जीवनम आपका करता है, एव आपका क्या है, अव्यय, और संकटापन्न है, संकटापन्न है,
ठीक है ना। संकटे आपन्न है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। संकटे आपन्न, आपन्न शब्द के योग में हमेशा शब्द में संकट में आपन्न यानी पड़ा हुआ, गिरा हुआ, दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। जीवन ही संकट में पड़ा हुआ, जीवन ही, जीवन अलग है, एव का मतलब ही होता है, ये अव्यय शब्द है। संकट यानी संकट में, आपन यानी पड़ा हुआ, दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये दृश्य धातु आपका आत्मनेपदी में रूप चलता है। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, स्टार्टिंग शब्द है, पठती की तरह। ये पठती में प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार है, तो दृश्यते के अंदर प्रथम पुरुष लट लकार है। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यद्वे, दृश्य, दृश्यावय, दृश्यामय, इस तरह से इसका रूप चलता है। क्लियर बात है। पूरा सेंटेंस क्या करते हैं। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, ठीक है ना। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकं शमेषाम एव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। वनस्पति नाम षष्ठी बहुवचन है, आपको पता रामानाम की तरह। वनस्पति नाम यानी वनस्पतियों के अभाव यानी अभाव की, अभावस्य दशायाम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभाव की दशायाम, दशा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको आता ही है। शब्दरूप धातुरूप याद नहीं है तो हमारे तरीके से पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है। पहले हमारे चैनल पर शब्दरूप धातुरूप पढ़ाए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट आएगा। अभाव की दशायाम यानी दशा में, सप्तमी एक वचन, लतायाम, रमायाम, लता का याद है, उसी तरह से लास्ट में आ वाली लता, रमा, सीता, कोई भी लास्ट में आ वाली उसके जैसे चलता है। एक शब्द रूप आपने याद कर लिया तो हजारों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। वनस्पतियों के अभाव की दशा में, वनस्पतियों के अभाव की दशा में, न केवलम यानी न केवल, वन्य प्राणी नाम षष्ठी बहुवचन है, वन्य प्राणियों की, वन्य प्राणी नाम यानी वन्य प्राणियों की, अपितु यानी अपितु, वन्य प्राणी को अपितु, अस्माकं यानी हम, शमेषाम, शमेषाम के अंदर सम शब्द है, सम का मतलब होता है सभी, ठीक है ना, उसके अंदर षष्ठी बहुवचन है। अस्माकं षष्ठी बहुवचन है। अस्मद सर्वनाम शब्द है और जो तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। दो ऐसे ही सर्वनाम शब्द है, अस्मद और युष्मद, जो तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। बाकी सभी तत्, इदम, यत, है ना, ये सारे के सारे तीनों लिंगों में अलग चलते हैं। अस्मद सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। तो अस्माकं, अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी बहुवचन है। अस्मद यानी हमारा होता है, लेकिन यहाँ समेषाम आ गया तो सभी का यहाँ पर आएगा, हम सभी का। अस्माकं यानी हम, समेषाम यानी सभी का, एव यानी ही, समेषाम यानी सभी का, षष्ठी बहुवचन का लगा, और एव यानी ही, जीवनम यानी जीवन, स्थातुम, स्थातुम यानी स्थायी, स्थातुम, नेव यानी नहीं, शक्यते यानी सकते हैं, ठीक है ना। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सभी का ही जीवन बचाना नेव शक्यते नहीं सकते, नहीं मतलब अपने हम सभी का जीवन नहीं बचा सकते। अब नेक्स्ट लाइन देखो, यहाँ से लगाकर कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है ना। ये सेंटेंस यहाँ से लगाकर यहाँ तक है। तो पादपा अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में यच्छन्ति। पादपा यानी पादप, अस्मभ्यम यानी हमें, न केवलम यानी न केवल, शुद्ध वायु में यानी शुद्ध वायु ही। देखिए पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए दो वीडियो बनेंगे, इसके दो वीडियो बनेंगे। पहले पार्ट में आधा पार्ट पढ़ा जाएगा, आधे से ज़्यादा, और उसके बाद में दूसरा वीडियो बनेगा, उसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे, और दूसरे वीडियो में बचे हुए पार्ट के साथ में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पादपः प्रथमा बहुवचन है, पादपा सभी पादप। तो ये पादपः करता है, उसकी क्रिया क्या होगी, ये प्रथमा बहुवचन है, तो आपके ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, वितरन्ति। पादपः वितरन्ति यानी पादप वितरित करते हैं। क्या वितरित करते हैं, वो बीच में सारी रामायण लिखी हुई है। अस्मभ्यम यानी हमें, ठीक है ना। अस्मभ्यम में ये आपके चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अस्मद सर्वनाम शब्द है, हमारे लिए। पादप हमारे लिए, न केवलम, लिए क्यों आया, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ पर लिए आ गया हमारे लिए। पादप हमारे लिए, न केवलम यानी न केवल, शुद्ध वायुम एव यानी शुद्ध वायु ही, शुद्ध वायुम यानी शुद्ध वायु, एव यानी ही, यच्छन्ति यानी देती है। यच्छन्ति के अंदर यच्छ धातु है, यच्छ का मतलब देना होता है, ठीक है ना। तो देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए अश्मभ्यम में चतुर्थी है। जिसको दिया जाता है दा धातु या यच्छ धातु, उसके योग में जिसको फायदा हो रहा है, जिसको दिया जा रहा है, उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति ही आती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ये कारक का रूल है। कारक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए।
पादप हम हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु में यानी शुद्ध वायु ही यच्छन्ति यानी देते हैं। कौन? पादप। तो पादपा के यहाँ पर क्रिया आ गई, फिर पादपा की वापस यहाँ पर क्रिया आएगी, क्योंकि अपितु यानी अपितु का हिंदी में अपितु, ते यानी वे, तो ये पादपा पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन है, इसलिए ते भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन आया। तत्व सर्वनाम शब्द है से तौ ते यानी वे सभी कौन? पादपा। ते किसके लिए आया? पादपों के लिए आया। पादप हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे अस्माकं यानी हमारे, कृते यानी लिए, FOR यानी के लिए होता है ना, वो होता है कृते। वे हमारे लिए जीवने, सप्तमी एक वचन, जीवन में, जीवने यानी जीवन में, उपयोगाय उपयोग के लिए, रामाय बालकाय चतुर्थी है कि नहीं, के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए, उपयोगाय यानी उपयोग के लिए, पत्राणी यानी पत्ते, किसके पत्ते? पेड़ों के पत्ते, ठीक है ना, लीव्स, LEAVE ऐसे कुछ होता है ना, लीव्स यानी पत्ते, पुष्पाणी फूल, फ्लावर्स, फलानी है ना फल, फ्रूट्स, काष्ठानी लकड़ियाँ, ठीक है ना, बीम्स, औषधीन यानी औषधियाँ, दवाइयाँ, चय यानी और, छायाम यानी छाया को, यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है, यहाँ द्वितीय बहुवचन है, सब द्वितीय बहुवचन है, क्योंकि सबके को लगा है, पत्तों को, फूलों को, फलों को, लकड़ियों को, है ना, और किसको? औषधियों को, और छाया को। छाया तो एक ही है, बाकी सब तो बहुवचन है। वितरंती यानी देते हैं, कौन? वितरित करते हैं, देते हैं, कौन? पादप। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? पादप हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु को ही देते हैं, अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते को लास्ट में लगेगा, ठीक है ना, पत्ते, पुष्प, पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया को देते हैं, देखो अस्मात् के अंदर इदम सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना, अस्मद नहीं है, इदम सर्वनाम शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन, अस्मात् यानी इससे, पंचमी में से लगता है, अस्मात् यानी इससे, अस्मात् हेतु के अंदर भी पंचमी एक वचन है, तो यहाँ पर से लगेगा, हेतु का ये सार्वनामिक विशेषण आ गया, अस्मात् हेतु यानी इस कारण से, हेतु का मतलब कारण होता है, रीजन, फॉर दिस रीजन, अस्मात् हेतु यानी इस कारण से, अस्माकं यानी हमारा, कर्तव्यम यानी कर्तव्य, अस्ति यानी है, अस्माकं यानी हमारा, कर्तव्यम यानी कर्तव्य, अस्ति यानी है, यत यानी कि, छोटा वाला की होता है कि नहीं होता है, वयम यानी हम, वृक्षारोपणम यानी वृक्षारोपण, तेषाम यानी उनका, हम वृक्षारोपण, तो वयम है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। उत्तम पुरुष के अंदर आपके तीनों क्रियाएं मैं, हम दोनों, हम सभी की होती हैं, मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सभी की होती हैं, और प्रथम पुरुष में क्रियाएं सबके लिए होती हैं, कोई भी कर्ता हो सकता है। तो वयम यहाँ पर करता है और कुर्याम आपकी क्रिया है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की है। तो यहाँ वयम कुर्याम, हम सभी करें, क्या करें वो देखो, हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपणम यानी वृक्षारोपण, तेसाम यानी उनका, तेसाम यानी उनका, तत्व सर्वनाम शब्द है, षष्ठी बहुवचन है, तेसाम यानी उनका, संरक्षणम यानी संरक्षण, जल शुचिताकरणम यानी जल शुचिताकरणम यानी जल को शुद्ध रखना, और ऊर्जा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, लतायाः की तरह, ऊर्जा का संरक्षण यानी संरक्षण, उद्याग तडाग आदि नाम यानी उद्यान और तालाब आदि का शुचिता पूर्वक यानी शुद्धता पूर्वक, शुचिता यानी शुद्धता, पूर्वकम यानी पूर्वक, पर्यावरण संरक्षणार्थम यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रयत्नम यानी प्रयत्न, कुर्याम यानी करें, कुर्याम यानी करें, ठीक है ना। कुर्याम के अंदर क्री धातु है, क्री धातु आपका और आपका विधिलिंग लकार है, ठीक है ना। कुर्याम का मतलब करना चाहिए, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना। करवाणी, करवाओ, करवाम आता तो करें होता है, क्योंकि लोट लकार के अंदर होता है आपका ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया, यहाँ चाहिए अर्थ है, तो कुर्याम यानी करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, तो अस्मात् हेतु से ही देख लेते हैं, इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, जल की शुद्धता करना, ऊर्जा का संरक्षण करना, उद्यान तालाब आदि का शुद्धता पूर्वक
पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करना, इससे ही अनेन एव से करना है ना, ठीक है, प्रयत्न करना चाहिए। अनेन एव के अंदर अनेन प्लस एव है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके ये अनेन प्लस एव है, तो यहाँ पर जो ने के ऊपर दो मात्रा है वो वृद्धि संधि है। आपको दो मात्रा दिखे वहाँ वृद्धि संधि होती है, और एक मात्रा दिखे वहाँ पर गुण संधि होती है। एक मात्रा किसकी, ए की और ओ की, है ना, वृद्धि संधि में आई की और औ की। इस तरह से हमारे संधि में बहुत सरल और ट्रिक से समझाया हुआ है संधि, आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। तो यहाँ पर है अनेन एव, यानी इससे ही। अनेन का अंदर इदम सर्वनाम शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। इदम का मतलब यह होता है, इस होता है, तो इससे तृतीया में से होगा, एव यानी ही, इससे ही। अस्माकम यानी अस्माकम सर्वेशाम, अस्माकम यानी हम, सर्वेशाम यानी सभी का, हम सभी का, अस्माकम यानी हम, सर्वेशाम यानी सभी का, जीवनम यानी जीवन, अनामयम यानी कष्ट रहित, अनामयम यानी कष्ट रहित, और सुका वहम जय, यहाँ पर आधे यह का आधा मैं बन गया, सुका वहम बन गया, प्लस जय बन गया, सुका वहम प्लस जय, जय का मतलब और, सुका वहम यानी सुख युक्त भविष्य यानी होगा, हम सभी का जीवन कष्ट रहित और सुख से युक्त होगा, भविष्य यानी होगा। इसमें भू धातु है और लिट लकार है, इससे ही हम सभी का, क्योंकि इसमें भी षष्ठी बहुवचन है, इसमें भी षष्ठी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कहाँ लगेगा, हम सभी का जीवन कष्ट रहित और सुख युक्त होगा। अब पूरे का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करते हैं मतलब मूल पाठ शुरू करेंगे। ये तो आमुख था, आमुख किसी भी पाठ का इस तरह से नहीं पढ़ा था, लेकिन इसका हमने पढ़ा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन के आंसर भी इसमें से है। यह प्रस्तुत पर्यावरण पाठ्यांश पर्यावरण विषय एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। नदियों का पानी मलिन हो गया है। धीरे धीरे धरती बिना वन वाली होनी शुरू हो गई है। कारखानों से या मशीनों से, यंत्र का मतलब मशीन होता है, मशीन इंग्लिश है, हिंदी और संस्कृत है यंत्र। मशीनों से निकली हुई वायु से वातावरण जहरीला और हानिकारक हो रहा है। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सभी का ही जीवन बच नहीं सकता है। पादप हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया को देते हैं। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, जल की शुद्धता करें, ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान, तालाब आदि का शुद्धतापूर्वक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इससे ही हम सभी का जीवन कष्ट रहित और सुख युक्त होगा। ये आपका पहला पैराग्राफ है, ठीक है ना। सुखा वाहन च भविष्यति, यहाँ तक तो पढ़ लिया। ये आपका पहला पैराग्राफ है, यहाँ से लगाकर पे मंगलम तक, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को करते हैं, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ है आपके पाठ का, ये 3 लाइन का है नीचे, इसको भी इसके बाद में करेंगे। तो देखते हैं। प्रकृति शमेशाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, ये अपना मूल पाठ शुरू हो रहा है, ठीक है ना। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते इयं सर्वान् पुष्णाते विविधैः प्रकारैः सुखसाधनैः च तर्पयति। पृथ्वी जलं तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्त्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणं यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। प्रकृतिकोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावनैः
अग्नि भयई भूकंपयई वात्याचकरई उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। ठीक है ना। अब इसका अनुवाद करते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति के अंदर आपके कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये आपके कर्ता है। कर्ता स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रकृति आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और यतते के अंदर प्रयत्न शब्द होता है, उसमें प्रय उपसर्ग होता है। यत धातु है, यत का मतलब होता है कोशिश करना, यत्न करना। उसका आपके आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये कर्ता इस क्रिया से जुड़ा हुआ है। जो कर्ता में वचन होता है वही क्रिया में होता है, जो कर्ता में पुरुष होता है वही क्रिया में होता है। ये प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष है, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। तो प्रकृति शमेशाम प्राणिनाम, शमेशाम पीछे जो शब्द आया था, ठीक है ना, अस्माकम शमेशाम, तो यहाँ पर शमेशाम का मतलब सभी होता है। शमेशाम यानी सभी, प्राणिनाम यानी प्राणियों के, शमेशाम यानी सभी के। लेकिन यहाँ षष्ठी बहुवचन है, विशेषण है, विशेषण के साथ में कभी के नहीं लगता है। ये प्राणी नाम के साथ के लगेगा। प्राणी नाम आपका विशेष्य है, ये विशेषण है। ठीक है ना। विशेष्य विशेषण आपको पता नहीं चलता है तो हमारे टॉपिक बना हुआ है, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि विशेषण विशेष्य के बिना आपको कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति यानी प्रकृति, समेशाम यानी सभी, प्राणी नाम यानी प्राणियों का, के प्राणियों के, संरक्षणाय, संरक्षण शब्द है, सम उपसर्ग रक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय से संरक्षण बना। संरक्षण के अंदर आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में संरक्षणाय बना, और चतुर्थी विभक्ति में रामाय की तरह संरक्षणाय बना तो संरक्षण के लिए होगा, चतुर्थी संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर संरक्षणाय यानी संरक्षण के लिए, यतते यानी प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है। ये आपका इयम है, स्त्रीलिंग है, और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इदम सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। इयम से तर्पयति, इयम तर्पयति, है ना। तो ये इयम का तर्पयति क्रिया से जुड़ा है। बीच बीच में क्या देखो, इयम यानी यह है कौन? प्रकृति। प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम भी स्त्रीलिंग आया, नहीं तो अयम होता है पुल्लिंग में। अयम यानी यह है, इयम यानी यह है, और एतत यानी यह है, एतत एतानि। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका इदम, इदम यानी यह होता है नपुंसकलिंग में। इदम नहीं है, वो तो नपुंसकलिंग में होता है। इयम यानी यह है, ये स्त्रीलिंग में है। सर्वान, सर्वान के अंदर सर्व सर्वनाम शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है ना। सर्व है, सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान। ठीक है ना। इस तरह से परफेक्टली याद होना चाहिए। आप शब्द रूप धातु रूप याद करके छोड़ो मत, उसको जब पाठ पढ़ते हो तो बीच में अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो शब्द रूप धातु रूप, आप कभी नहीं भूलोगे। कोई भी विभक्ति का कोई भी वचन, कहीं पर भी कोई भी शब्द आपको पूछे तो आप झट से बोल सकते हो कि वहाँ पर विसर्ग होता है, वहाँ हलंत होता है, बड़ी मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है। इस तरह से आपको एक एक शब्द खरा हो जाएगा। जब आप किसी भी संस्कृत पाठ को पढ़ते हुए आप एक एक शब्द पर गौर फरमाएंगे कि इसमें कौन सा शब्द रूप है, धातु रूप है, या फिर इसमें अव्यय है, क्या नहीं है। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी पूरी पुस्तक पढ़ाई हुई है, उसके अंदर एक एक शब्द पर हमने पूरे अध्ययन करवाया है। इयम यानी यह है, सर्वान यानी सभी को, सर्वान के अंदर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, सर्वान यानी सभी को। पुष्णाति, देखो इयम की क्रिया कौन है? पुष्णाति। इयम यानी यह है, सर्वान यानी सभी को, पुष्णाति यानी पोषित करती है ना। पोषण प्रदान करना है ना, पोषण प्रदान करती है। कौन? प्रकृति। यह है सभी को पोषण प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं? विविधई प्रकारई। च आ गया तो च के बाद वाला बाद में होगा, तो यहाँ पर है विविधई प्रकारई। तो विविधई के अंदर कौन सी विभक्ति है? आपको तो एक भी पता नहीं है, ऐसे नहीं चलता। पता है तृतीया विभक्ति बहुवचन, आप द्वितीय बहुवचन बोल रहे हो क्या? तृतीया बहुवचन। आपको बोलो बालक बालको बालका बालकों बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई विविधई प्रकारई, तृतीय बहुवचन है कि नहीं? तो तृतीय विभक्ति चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, द्विवचन हो, उसके अंदर कौन सा आता है? तृतीया करण से। तृतीया में करण कारक आता है, करण का मतलब से, तो यहाँ पर से लगेगा। विभिन्न, विविध मतलब विभिन्न, काइंड्स ऑफ मैनी काइंड्स। ठीक है ना। विविध यानी विभिन्न, प्रकार यानी प्रकारों से, प्रकार से नहीं प्रकारों से। रो क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन में बहुवचन के हिसाब से आएगा। यह है सभी को विभिन्न प्रकारों से पुष्ट करती है। यहाँ पर कोमा आ गया तो ये विविध प्रकार, ये आपके पहले आएगा, फिर क्रिया। क्रिया हमेशा लास्ट आती है, धातु रूप का अर्थ हमेशा लास्ट में होता है। ये आपका धातु रूप है। पुष्णाति, पुष्णात है, पुष्णंती। ठीक है ना। इस तरह से इसका रूप चलता है। यह है सभी को विभिन्न प्रकारों से पुष्ट करती है या पोषण करती है। च यानी और, च यानी और, सुख साधनई।
सुख देखो यहाँ पर तीनों कंटिन्यू है, लेकिन ये विशेषण विशेष नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमा आ गया और यहाँ पर च आ गया तो और हो गया तो बीच में कोई भी विशेष नहीं है। और सुख साधन यानी सुख साधनों से, तृतीय बहुवचन है, सुख साधनों से तर्पयति यानी तृप्त करती है, दफा देती है, तृप्त कर देती है, ठीक है ना। सुख साधनों से यानी सुख के साधनों से, तृप्यंती यानी तृप्त करती है। यह सभी को विभिन्न प्रकारों से पोषण करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी पीएचडी करते हैं। पृथ्वी यानी पृथ्वी, ठीक है ना। हिंदी में अपने थ आधा और वी बड़ी करते हैं, ठीक है ना। थ आधा और वी, पृथ्वी। ये संस्कृत में लिखते हैं पृथ्वी, ये संस्कृत शब्द है। पृथ्वी यानी पृथ्वी, जलम यानी जल, तेज यानी अग्नि आग, और वायु यानी वायु, आकाश च यानी और, आकाश यानी आकाश, अस्य यानी इसके, किसके, प्रकृति के, इस प्रकृति की बात चल रही है। इसके क्यों आया, क्योंकि इदम सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में अस्या होता है, ठीक है ना, और पुल्लिंग में होता है अस्य। याद आया कि नहीं आया, उसकी तुलना करके अध्ययन करो। अस्य यानी इसके, प्रमुखानि यानी प्रमुख, तत्वानि यानी तत्व है, इसके प्रमुख तत्व है इसके साथ में ही होगा, क्योंकि ये वाक्य पूरा हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है। ये आपको पता है 5 तत्व है। 5 तत्व कौन से हैं पृथ्वी के अंदर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे पृथ्वी बनी हुई है और इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए कहते हैं माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा। इसलिए हमारा 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, ये तो पृथ्वी से लिए हुए हैं। हमारी जो आत्मा है वो भगवान के पास से आई है और भगवान के पास चली जाएगी। इसलिए हमको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ज्ञान की बातें ऐसे चर्चित नहीं होगी, इसके लिए ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है। क्लियर हुआ। तान्यव, तान्यव के अंदर देखो पर्यावरण को, मैंने पर्यावरण शब्द को शुरुआत में समझाया, उसी तरह से यह से पहले आधा अक्षर होता है ना, तो यह का ई बन जाता है और उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ गया। ऊपर वाले ए को मत देखो, वो तो यह के बाद में है। यह के अंदर ए की मात्रा है तो यह पहले है और ए बाद में है। तो यह के अंदर जो भी स्वर होता है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है। यह के अंदर क्या है? ए से क्या बना? एव बन गया। अब यह का ई बन गया, यह का ई नए के अंदर जुड़ गया तो नी बन गया। तो तानी प्लस एव, ठीक है ना, तानी प्लस एव। तो तानी, तानी आपके ये तत्वानी नपुंसकलिंग है। तो ये 5 तत्व हैं, प्रमुखानी तत्वानी, तानी एव, तानी यानी वे सभी कौन से तत्व है? 5 तत्व है। वे सभी एव यानी ही, वे सभी ही। मिलित्वा, मिलित्वा के अंदर मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है करके। मिलित्वा यानी मिलकर। पृथकतया यानी अलग से। पृथकता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका तृतीया विभक्ति लतया रमया की तरह पृथकतया यानी अलग से क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति है। मिलकर, वा अस्माकम का संधि विच्छेद करेंगे, वा प्लस इसका अ बन गया अस्माकम। वा अलग है, वा का मतलब अथवा है ना, ओ आर होता है संस्कृत इंग्लिश में, ओ आर और, ठीक है ना, अथवा। मिलित्वा यानी मिलकर। और वा का अर्थ भी एक शब्द पहले होता है, जिस तरह से च का एक शब्द पहले अर्थ होता है, उसी तरह से वा का भी एक शब्द पहले अर्थ होता है। मिलित्वा यानी मिलकर, वा यानी या फिर पृथकतया यानी अलग से, मिलकर या फिर अलग से। अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरण यानी पर्यावरण की, रचयंती यानी रचना करते हैं। कौन करते हैं? ये 5 तत्व रचना करते हैं। तो तानी शब्द है वो आपका इस सेंटेंस का करता है। तानी तत्ते तानी प्रथमा बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया है रचयंती यानी रचना करते हैं। वे सभी रचना करते हैं, वे सभी रचना करते हैं। इस तरह से इसका कर्ता का क्रिया से कॉन्टेक्ट है। तो वे सभी ही मिलकर या फिर अलग से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जो लिखा हुआ है, आवरीयते परितः समन्तात लोके अनेन इति पर्यावरणम। आवरीयते परितः का मतलब चारों ओर से, समन्तात यानी अच्छी तरह से, लोक है अनेन, लोक है यानी संसार, आवरीयते यानी घिरा हुआ है, चारों ओर से भली भांति संसार घिरा हुआ है। अनेन यानी इस कारण से, अनेन यानी इस कारण से, इति पर्यावरणम इसको पर्यावरण कहते हैं, इति पर्यावरण इसको पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से भली भांति संसार घिरा हुआ है। लोक है आवरीयते, संसार घिरा हुआ है। अनेन यानी इस कारण से,
इति पर्यावरणम, इसको पर्यावरण कहते हैं। क्लियर हुआ? चारों ओर से भली भांति संसार घिरा हुआ है, किससे? पर्यावरण से। अनेन, इस कारण से इसको पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, यथा अजात शिशु, अजात के अंदर आधे से का विसर्ग गुण है। अजातः शिशु, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है। अजातः प्लस शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ, तथैव पर्यावरण कुक्षौ मानव, ऐसे अर्थ होगा। यथा यानी जिस प्रकार, तथा यानी उसी प्रकार, एव यानी ही, तथा प्लस एव यहाँ पर प्रतिसंधि है, उसी प्रकार ही, जिस प्रकार उस प्रकार। अब क्या जिस प्रकार है, क्या उस प्रकार है, देखते हैं। तथा यानी यथा यानी जिस प्रकार, अजात यानी अजन्मा, अजात, आपका नए तत्पुरुष समास है। यहाँ पर उपसर्ग नहीं होता है संस्कृत में, 22 उपसर्गों में उपसर्ग नहीं होता है। ये आपका नए तत्पुरुष समास का न है। न जाता इति अजातः, तो न यानी नहीं, जात, जात के अंदर जन धातु है, जन धातु और कत प्रत्यय है। जात का मतलब जन्म लिया हुआ। अपन कहते हैं आपकी क्या जात है, जात मतलब जन्म लिया हुआ है, आपके कहाँ पर जन्म लिया हुआ है, ये संस्कृत शब्द है जात, ठीक है ना। जाति नहीं, जाति के अंदर जन धातु और कतिन प्रत्यय होता है, जाति होता है, कतिन प्रत्यय जाति, है ना। तो यहाँ पर अजात शब्द का, अजात का मतलब होता है बिना जन्म लिया हुआ। अजात यानी बिना जन्म लिया हुआ, अजात यानी बिना जन्म लिया हुआ, और जन और कत प्रत्यय। शिशु, शिशु का मतलब होता है शिशु जो भ्रूण होता है, मतलब बिना जन्म लिए, जन्म लेने से पहले जो माता के गर्भ में शिशु होता है उसको कहते हैं अजात यानी बिना जन्म लिया हुआ शिशु यानी शिशु। मातृगर्भे यानी माता के गर्भ में, मातृ यानी माता के गर्भ में, यानी गर्भे सप्तमी एक वचन है, गर्भ में, ठीक है ना। मातृगर्भे, इसके अंदर आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। मातुः गर्भे षष्ठी तत्पुरुष समास है, माता के गर्भ में। सुरक्षित यानी सुरक्षित, सुरक्षित। तिष्ठति यानी रहता है, तिष्ठति के अंदर स्था धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तिष्ठति यानी रहता है। जिस प्रकार बिना जन्मा हुआ शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा एवं उसी प्रकार मानव यानी मनुष्य पर्यावरण कुक्षो यानी पर्यावरण की कोख में रहता है। पर्यावरण कुक्षो यानी पर्यावरण की कोख में क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कुक्षी शब्द है, कु और क्षी छोटा, कुक्षी, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कुक्षी, ठीक है ना। उसका सप्तमी एक वचन में कुक्षौ, मत्यौ की तरह, मति शब्द की तरह इसका रूप चलता है। कुक्षी यानी कोख और कुक्षौ यानी कोख में, पर्यावरण की कोख में। उसी प्रकार पर्यावरण की कोख में मानव यानी मनुष्य रहता है। जिस प्रकार बिना जन्मा हुआ शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बिल्कुल सिंपल है। परिष्कृतम यानी परिष्कृत, मांझा हुआ, ठीक है ना, अच्छा किया हुआ। च यानी और, प्रदूषण रहितम यानी प्रदूषण से रहित, परिष्कृत और प्रदूषण से रहित। पर्यावरण यानी पर्यावरण, अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, अस्मभ्यम यानी यहाँ पर दा धातु है, ददाति, प्रददाति, इसके अंदर दा धातु है। दा धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, जिसको फायदा होता है हमें फायदा होता है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। अस्मभ्यम इस तरह से आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुखम यानी सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचारम यानी अच्छे विचार। सद्विचार के अंदर जत्व संधि है, सत्य प्लस विचार, सत्य हलंत प्लस विचार। ये वह के अंदर ई की मात्रा द के नहीं है, द आधा है। जो अक्सर ऊपर होता है वो आधा होता है, नीचे होता है उसके मात्रा होती है। यहाँ पर द ऊपर है इसलिए वो आधा है, वह नीचे है इसलिए उसके अंदर ई की मात्रा है। सद्विचार यानी अच्छे विचार, सत्य संकल्पम यानी सत्य संकल्प, और मांगलिक सामग्री में जय, गृह के बाद में आधा, यहाँ का आधा माँ बन गया, सामग्री में प्लस जय, जय का मतलब और, मांगलिक सामग्री यानी मांगलिक सामग्री प्रददाति यानी देता है, ठीक है ना। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण देता है। क्या देता है? परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। यह क्लियर हो गया। अब देखो आगे, प्रकृति कोपे आतंकितो जने किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपे, कोपे के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है। प्रकृति के प्रकोप से, प्रकृति के क्रोध से लगाए ना,
आतंकितः जन है, यहाँ पर तो का तह बन गया, ये आपके उत्व विसर्ग संधि, आतंकितः जन है यानी आतंकित मनुष्य, किम यानी क्या, कर्तुम यानी कर, प्रभवती यानी सकता है, कर सकता है। प्रकृति के प्रकोप से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति के प्रकोप से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है, कर्तुम प्रभवती यानी कर सकता है। इसके अंदर जन है, प्रथमा एक वचन है और उसका विशेषण है आतंकित, और यहाँ पर कर्तुम के अंदर क्रिया धातु तुमन प्रत्यय है, क्रिया से जस्ट पहले कर्तुम का अंदर जो तुमन प्रत्यय आया है उसका के लिए अर्थ नहीं होता है, वरना बीच में आता है उसका के लिए अर्थ होता है। प्रकृति के प्रकोप से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है, जल प्लावनई, अग्नि भयई, भूकंपयई, वात्याचक्रई, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्वै मंगलम। जल प्लावनई यानी बाढ़ से, जल प्लावन किसे कहते हैं, बाढ़ आती है ना नदियों से, पानी से, वो बाढ़, जल प्लावन यानी बाढ़ से। अग्नि भई यानी अग्निकांड से, अग्निकांड हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी आग लगी थी, हजारों पशु जल गए थे, जंगल के अंदर बहुत आग लगी थी, कई बहुत लंबे समय से वहाँ पर वो शांत हुई थी। तो बाढ़ से, अग्नि भय से, भूकंप यानी भूकंपों से, वात्याचक्र यानी तूफानों से, उल्कापातादि भी, यहाँ पर आदेश है का विसर्ग बन गया, ये भी तृतीया बहुवचन है, ये सब तृतीया बहुवचन है, ये तृतीया बहुवचन है, ये पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग होने की वजह से बाल कई की तरह। और उल्कापात आदि आदि शब्द इकारांत है, इसलिए आदि भी बन गया, उल्कापात प्लस आदि भी चय यानी उल्कापात आदि से, है ना। एस्ट्रॉइड नीचे आता है ना, मतलब वो जो ऊपर से आसमान से गिरते हैं पत्थर वगैरह, उसको उल्कापात कहते हैं। उल्कापात आदि से संतप्तस्य मानवस्य, मानवस्य मानव शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, इसका षष्ठी एक वचन है और ये इसका विशेषण है, इसके अंदर भी षष्ठी एक वचन है। संतप्तस्य यानी दुखी, मानवस्य यानी मनुष्य का, क्वै यानी कहाँ, वैर, मंगलम यानी कल्याण होता है, कहाँ कल्याण होता है। दोबारा देख लो, उसके बाद में पूरा पैराग्राफ देखेंगे। बाढ़ से, अग्निकांड से, भूकंप से, तूफानों से और उल्का पिंडों से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण होता है। अब पूरा पैराग्राफ देख लो। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, यह सभी को विभिन्न प्रकारों से पोषण करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर या फिर अलग से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। चारों ओर अच्छी तरह से संसार घिरा हुआ है, इसलिए इसको पर्यावरण कहते हैं। जैसे बिना जन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कौख में सुरक्षित रहता है, इसको जोड़ सकते हो। और अपरिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन के सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के प्रकोप से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़ से, अग्निकांड से, भूकंप से, चक्रवात से और उल्कापिंड से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण होता है। अब ये है आपका तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ की 3 लाइनें हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिन ऋषियो वने निवसन्ति स्म, यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। तत्र विविधा विहगा कलकूजी स्रोत रसायनम ददति। अतएव यानी इसलिए, अतएव यानी इसलिए, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है, हमारे द्वारा, ठीक है ना। अस्मद सर्वनाम शब्द है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि तृतीया बहुवचन है। अस्माभि यानी हमारे द्वारा, प्रकृति यानी प्रकृति की, रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए, अनियर प्रत्यय है। रक्ष धातु अनियर प्रत्यय है, रक्षणीय बन गया। यहाँ कुल मिला के 3 शब्द है, एक तो रक्ष धातु है और एक अनियर प्रत्यय, उससे रक्षणीय बनता है। अनियर से रक्षणीय बना और रक्षणीय के अंदर टाप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जोड़ा, रक्षणीय बना। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसका जब रूप चलता है तो रक्षणीय, 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 हाँ रक्षणीयाम, रक्षणीय, रक्षणीय, इस तरह से इसका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जब प्रत्यय किसी भी धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये नाउन बन गया, अब इसका रूप चलेगा। इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन चय का मतलब और, तेन यानी उसके द्वारा, और उसके द्वारा पर्यावरणम यानी पर्यावरण, रक्षितम यानी सुरक्षित, भविष्य यानी होगा,
तेन च का मतलब और, तेन यानी उससे, तृतीया विभक्ति एक वचन, पर्यावरण में नहीं पर्यावरण, रक्षितम रक्ष धातु और उसके अंदर जो है आपका रक्ष धातु और कत प्रत्यय, यहाँ पे रक्षित में कत का मतलब हुआ अर्थ होता है, और उससे पर्यावरण सुरक्षित भविष्य यानी होगा, वो धातु लिरट लगा रहे। प्राचीन काले रामे बाल के सप्तमी एक वचन, प्राचीन काल में लोक मंगला संसिन, ये लोक यानी संसार के का मंगल यानी कल्याण, आसंसिन यानी चाहने वाले, संसार का कल्याण चाहने वाले, ऋषियों का ऋषि है बना, ऋषि है ना, प्रथमा बहुवचन आपके हरि हरि हरिया की तरह ऋषि इकारांत शब्द होता है, ये यहाँ पर री होने की वजह से ऋकारांत नहीं होता, ऋषि इकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, ऋषि है यानी ऋषि है, ऋषियों का ऋषि बन गए, उत्तर विसर्ग संधि से ऋषि यानी सभी ऋषि, वने यानी वन में सप्तमी एक वचन, निवसंति यानी रहते, इसमें यानी थे, निवसंति यानी रहते, इसमें यानी थे, यहाँ पर निवसंति यानी रहते हैं, लेकिन जब इसमें लगता है तो भूतकाल बन जाता है, रहते थे। प्राचीन काल में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि लोग वन में रहते थे। यतो ही का दोनों का साथ में अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ होता है, ये आपका अव्यय शब्द है। वने यानी सप्तमी एक वचन, वन में, सुरक्षितम यानी सुरक्षित, पर्यावरणम में हलंत हुआ, उपलभ्यते, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, उपलब्ध यानी उपलब्ध होता है, उपलभ्यते यानी उपलब्ध होता है, ये आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है, और इसमें आ गया तो उपलब्ध होता था हो जाएगा, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र यानी वहाँ, विविधा यानी विभिन्न, तत्र यानी वहाँ, विविधा यानी विभिन्न, विहगा यानी पक्षी, ठीक है ना, विविधा के अंदर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप है, वरना यहाँ पर प्रथमा बहुवचन के अंदर विसर्ग आता, रामे रामो रामाह की तरह। तत्र यानी वहाँ, विविधा यानी विभिन्न, विहगा यानी पक्षी, कलकूजी यानी कलकूजन से, कलकूजी यानी कलकूजन से, स्रोत यानी कान का, रसायन यानी सुख, ददाती यानी देता है, कान का सुख देता है, सुनने का सुख प्रदान करते हैं, कलकूजन से सुनने का रसायन प्रदान करते हैं। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, वहाँ पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी कलकूजन द्वारा कान का आनंद प्रदान करते हैं। पूरे तीनों का तीनों देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट फिर आप देखते हैं। इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षा करने योग्य है, और उसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षित होता है, और उसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी कलकूजन द्वारा सुनने का आनंद देते हैं। तो अभी तक हमने ये आमुख पढ़ा था और ये पैराग्राफ पढ़ा था, पहला पैराग्राफ पढ़ा था, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था, अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। आपको हम बता दें, यहाँ पर जो आपके डिस्क्रिप्शन दिया उल्टा त्रिभुज दिया हुआ है, उसको आप दबाएंगे तो कक्षा 6ठी से 10वीं तक सब के सब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप लोग अपने भाइयों को 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत को और आपके 9th क्लास की संपूर्ण अध्ययन आप कर सकते हैं। अब अपन ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद में ये पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ तक, और उसके बाद में ये जो है ये अपन नेक्स्ट पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपना तीसरा पैराग्राफ। शरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्प प्राणवायुं वितरन्ति, सरितः निर्झराश्च, सरितः शब्द के अंदर प्रथमा बहुवचन है, सरितो सरितः, ठीक है ना, तो सरितः यानी नदियाँ, गिरी यानी पर्वत, निर्झरा च आदेश का विसर्ग बनाया, निर्झा मतलब झरने, च का मतलब और हो जाएगा और झरने, नदिये, पर्वत के झरने और पर्वतों के झरने, नदियाँ और पर्वतों के झरने, अमृत स्वादु यानी अमृत के समान स्वादिष्ट, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम यानी पवित्र, जलम यानी जल, प्रयच्छन्ति यानी देते हैं, निर्मल पानी, निर्मल जल, प्रयच्छन्ति यानी देते हैं, बहुवचन का बहुवचन ही होगा, प्रयच्छन्ति, प्रय उपसर्ग यच्छ धातु, प्रयच्छन्ति यानी प्रदान करते हैं,
वृक्षः लताः च, वृक्षा के अंदर विसर्ग लोप संधि से, बाकी यहाँ पर वृक्षः वृक्षो वृक्षः था, लताश्च के अंदर आदेश का विसर्ग बने लताः, यानी वृक्ष और लताएं, च का मतलब और लताएं बेल होती है ना, जो बेल, वृक्ष और लताएं, फलानी पुष्पाणी ईंधन काष्ठानी च, फलानी यानी फल, पुष्पाणी यानी पुष्प, च यानी और, ईंधन काष्ठानी यानी ईंधन की लकड़ी है, बाहुल्य यानी बहुत मात्रा में, समोपरंती यानी प्रदान करते हैं, समोपरंती यानी प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, फूल और ईंधन की लकड़ियाँ बहुतायत में समोपरंती यानी प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, फूल और ईंधन की लकड़ियाँ बहुतायत में प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्प प्राण वायु में वितरंती, शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे, सुगंध यानी सुगंधित, वन यानी वन की, पवना यानी वायु, शीतल धीरे धीरे चलने वाली और सुगंधित वन की वायु, औषध कल्पम यानी औषधि के समान, दवाई के समान, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, वितरंती यानी बांटती है, वितरित करती है, प्रदान करती है। शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु, मंद का मंद ही रखो, शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। पूरा देख लो, नदियाँ और पर्वतों के झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, फूल और ईंधन की लकड़ियाँ बहुतायत में प्रदान करते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु प्रदान करते हैं। अब देखते हैं अपना ये चौथा पैराग्राफ, परंतु स्वार्थांधो मानवे। देखिए टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए इसको छिंदंती तक यहीं तक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक तो ये हो जाएगा और एक पैराग्राफ और बचेगा 5 लाइन का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन होगी आपके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10 लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। अभी अपन छिंदंती तक पढ़ेंगे। परंतु स्वार्थांधो मानवा तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, स्वल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, जना यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति, तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति, नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयं जायते, मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिंदन्ति। ओके, परंतु यानी लेकिन, स्वार्थांधो, यहाँ पर 2 दीर्घ संधि है, स्व यहाँ पर वाक के अंदर आ है और था के अंदर आ है, दोनों के अंदर दीर्घ संधि है, स्व प्लस अर्थ प्लस अंध। यहाँ पर तो स्वार्थ शब्द पूरा साथ में बोल देंगे, लेकिन अंध साथ में नहीं। स्वार्थांध यानी स्वार्थ से अंधा, स्वार्थेन अंध, तृतीया तत्पुरुष समास है। लेकिन स्वार्थ से अंधा मानव है, यहाँ पर उत्वय विसर्ग संधि है, धो के अंदर विसर्ग बन गया धह, ठीक है ना। लेकिन स्वार्थ से अंधा मानव यानी मनुष्य। तदेव का संधि विच्छेद देखिए, यहाँ पर 2 मात्रा होते तो तदा प्लस ए हो जाता, लेकिन 1 मात्रा है तो यहाँ पर तत् प्लस ए बन गया, द का त बन गया, अंदर से ए निकला, ए हो गया, ये जस्त व व्यंजन संधि है। तत् यानी उस, एव यानी ही, है ना, तत्स्य एव, उस ही, पर्यावरण यानी पर्यावरण को, द्वितीय एकवचन, अद्य यानी आज, नास्यति यानी नष्ट कर रहा है। लेकिन स्वार्थ से अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। नास्यति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। स्वल्पलादाय, सुअल्पलादाय, सुअल्प का मतलब थोड़ा सा, यहाँ पर स्व यानी अपना नहीं है, स्वल्प यानी थोड़ा सा, सुअल्प यानी बहुत थोड़ा। स्वल्प लाभाय, लाभाय के अंदर लाभ शब्द है, चतुर्थी एकवचन, रामायण की तरह। लाभ के लिए, जना यानी लोग, अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग, बहुमूल्यानि यानी कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल, कीमती, वस्तूनि यानी वस्तुओं का, नाशयन्ति यानी नाश कर रहे हैं। जना प्रथमा बहुवचन है, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप है, वरना यहाँ पर विसर्ग होता। वस्तूनि यानी वस्तुओं का, नाशयन्ति यानी नाश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनाह
यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम पातयन्ति निपातयन्ति जना ही यानी लोग निपातयन्ति यानी गिराते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। बहुवचन करता होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। जना यानी लोग, यंत्रागाराणाम यानी कारखाने, यंत्र आगार कारखाने, मशीन मतलब जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज। जना यानी लोग, यंत्रागाराणाम यानी कारखानों का, विषाक्तम यानी जहरीला, है ना, रसायन युक्त मतलब जो केमिकलाइज। जलम यानी पानी, नद्याम यानी नदी में, नदी शब्द इकारांत है, आपको नदी शब्द रूप याद ही है, सप्तमी एक वचन में नद्याम यानी नदी में, निपातयन्ति यानी गिराते हैं। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में गिराते हैं। तेन यानी उससे, मत्स्य आदि नाम जलचराणाम, मत्स्य यानी मछली, आदि नाम यानी आदि, जलचराणाम यानी जलचराणाम यानी जलीय जीवों का, च आ गया यानी और, मछली आदि और जलचराणाम च और जलीय जीव, जलचर यानी जलीय जीव और जलीय जीवों का, क्षणेन एव, क्षणेन ने के अंदर वृद्धि संधि है, क्षणेन तृतीया एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन, पल भर में, एव यानी ही, नाश हो, इसके अंदर उत्तम विसर्ग संधि से नाश है प्लस भवती यानी नाश हो जाता है, जिससे मछली आदि और जलीय जीवों का पल भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि यानी नदी का जल भी, नदी जलम यानी नद्या जलम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अपि यानी भी, नदी का जल भी, तत् यानी उससे, तत् सर्वता के अंदर तेन सर्वता, तत् है वो तत् सर्वनाम शब्द है, इसका समास विक्रय करेंगे तब तेन सर्वता हो जाएगा, उससे हमेशा के लिए। अपेयम, पेयम का मतलब पीने योग्य, अपेयम यानी पीने योग्य नहीं, जायते यानी हो जाता है। नदी का पानी भी उससे हमेशा के लिए पीने योग्य नहीं हो जाता है, ठीक है ना। जायते जन धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। मानवा है यानी मनुष्य, मानवा है यानी मनुष्य। व्यापार वर्धनाय, व्यापार वर्धनाय, वर्धन के अंदर वृद्धि धातु है जिसका मतलब बढ़ना होता है, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, वर्धनाय यानी बढ़ने के लिए। वन वृक्षान, वन वृक्षान के अंदर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, वन के वृक्षों को, निर्विवेकम यानी अज्ञानी होकर, विवेकम मतलब ज्ञानी, निर्विवेकम यानी अज्ञानता पूर्वक, छिंदंती यानी काटते हैं, छिंदंती यानी काटते हैं, ठीक है ना। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना ज्ञान के काटते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? एक बार फिर देखते हैं, उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। मनुष्य, लेकिन स्वार्थ से अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहे हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करते हैं। लोग कारखानों के जहरीले पानी को नदी में डालते हैं, जिससे मछली आदि और जलीय जीव पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्षणे नेव के अंदर वृद्धि संधि है, तृतीया एक वचन है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। नदी का जल भी उससे हमेशा के लिए नहीं पीने योग्य हो जाता है। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना ज्ञान के काटते हैं। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू आप भी के अभी देख सकते हो। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।